तो मनीषा मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? टाटा केमिकल्स है। हाँ 4000 क्वांटिटी 24 फरवरी में ली हुई है, फेब में 980 पे रेट से लिया हुआ है। हाँ, और ये लंबी अवधि के लिए ये भी रखा है मनीषा मैम, या कुछ और मन से लिया था ये? लंबी अवधि से ही लिया है। अगर थोड़ा सा 1500 का टारगेट है, 1500 तक अगर आता है तो निकल जाना पसंद है। थोड़ा सा 1500 का टारगेट है भाई सत्य साहब। ये जो थोड़ा सा टारगेट मनीषा मैम का है, अचीव हो जाएगा क्या और कब तक होगा? रखने लायक है कि नहीं, पहले तो ये जवाब दीजिए। हाँ लग रहा है तो अच्छी बढ़िया तेजी आएगी क्या? हाँ जी। आशीष जी, देखिए टाटा केमिकल अगर आप चार्ट भी देखें तो उनको एक अच्छी रैली मिली मिली थी। अगर आप देखें चार्ट तो कम से कम 1350 1400 तो भाव आ चुका था और वहीं से लिक्विडेशन होना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि चार्ट में फिलहाल तो कोई डिटोरेशन नहीं है। जब तक 1000 का लेवल मेंटेन है तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि ये एक बार के लिए जो रिसेंट हाई था 1400 का, वो एक बार के लिए रिटेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है एट दिस लेवल आप थोड़ा सोच सकते हैं कि वेदर टू कंटिन्यू लॉन्ग और नॉट। लेकिन मेरे हिसाब से एक फिक्स टारगेट पकड़ के इस मार्केट में एट दिस लेवल काम ना करें, थोड़ा संभल के रहिए। 1400 का भाव भी मिलता है तो भी 40% का गेन आता है, रफली अब 40-45% का गेन आता है, वो कम नहीं है ऐसे मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी में। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग प्रिसाइसली बात करूं तो 1050 का ये सपोर्ट है, 1050 से लेके 1080 ये जोन है। तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन में को कंटिन्यू करें और जो पहला टारगेट है वो रहेगा 1400। अगर वो 1400 निकल जाए तो फिर बड़े टारगेट्स आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल तो 1400 का टारगेट लेके आप काम करें। 1350 था वो हाइस, जब वो टाटा सन्स की हम लोग लिस्टिंग की चर्चाएं शुरू हो गई थी, तब टाटा केमिकल्स फटा था। लेकिन आज भी वैसे बात सही है, थोड़े से इसके आउटलुक सोडा ऐश को लेकर कंसर्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप की सब एंटिटीज में वैल्यूएशन वाइज कहीं कंफर्ट है, तो शायद उनमें से एक टाटा केमिकल्स है। खैर होल्ड करिए मैम, 1400 तक के लक्ष्य सतवे साहब कह रहे हैं हासिल शायद हो जाएंगे। अगली क्वेरी के लिए मैं अब जा रहा हूं लखनऊ और अंजलि मैम स्क्रीन पे। अंजलि मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो लखनऊ में आप अंजलि जी? मैं होम मेकर हूँ। ओके, एंड कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? मैं 2021 से। अराउंड कोविड, पोस्ट कोविड टाइम्स, है ना? जी हाँ, जी हाँ। और कैसे कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक आप कौन से चुनने? ट्रेडिंग करते हो, फंडामेंटली चुनते हो? कौन मदद कर रहा है? अब बाकी सीएनबीसी आवाज तो हेल्प करते ही हमारी, और बाकी खुद भी देखते हैं। और हस्बैंड भी हैं जो हेल्प करते हैं, बगल में बैठे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी करते हैं। अच्छा चलिए, पहला सवाल अंजलि मैम कौन सा? मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से है। मैंने 90 पे इसको लिए थे, 1800 शेयर। और ये लिए क्यों थे? लंबी अवधि के लिए लिए थे या उस टाइम पे तेजी हो रही थी तो ट्रेडिंग कर ली थी? क्या लॉजिक था? उस समय तेजी हो रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही लॉन्ग अवधि के लिए मुझे रखना पड़ेगा इसको। हाँ, अगर प्रॉफिटेबल एग्जिट चाहिए तो रखना पड़ेगा, पर रखने लायक है कि नहीं ये सत्य साहब से जान लिया जाए। वैसे आज ही सुबह एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग से आई थी, मेरे ख्याल से जेफरीज की थी, जो वापस 100 रुपए के टारगेट्स की आप बात कर रहे हैं, तो एक कंफर्टिंग। जी हाँ, मैंने देखा था। बढ़िया है, अपने स्टॉक्स का आइडिया रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो एक कंफर्टिंग सी रिपोर्ट थी, मैंने कहा बता दूं, लेकिन सतपुते साहब से जान लिया जाए भाई कैसा प्लेस्ड है। सतपुते साहब, वैसे डिसअपॉइंटिंग रहा है ये काउंटर, लगातार ठंडा पड़ा, अब लो लेवल से थोड़ा बहुत दमखम दिखा रहा है, ऐसे में रख लूं या नहीं? अंजलि मैम के लिए सलाह क्या है? आई थिंक उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें जो मुझे अच्छी लग रही है। एक तो चार्ट पे इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अभी जैसे कि बाजार का जो हाल है वो देख के लगता है कि इसमें प्रोबेबली 82 से लेके 80 इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और जनरली जब ये एक्सपोनेंशियल 200 डीएमए के ऊपर कोई काउंटर ट्रेड होता है तो पूरे चांसेस होते हैं कि इसमें रैली होती है, बाय ऑन डिप्स होता है। तो ये 82 से लेके 80 में बाइंग होता रहेगा। तो आप एक काम करिए, आप 77 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे, और 86 का ये ब्रेकआउट है। 86 के ऊपर जिस दिन आईडीएफसी फर्स्ट ट्रेड करेगा उस दिन इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 95 से, तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 85 से लेके 100, सॉरी 95 से लेके 100।
तो मेरे हिसाब से इससे होल्ड, जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहे। स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहे। फंडामेंटली जो लक्ष्य जेफरी से नजर आते हैं, सतवे साहब भी उस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं 9500 की। मैम बढ़िया प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। होल्ड करते हैं अपन फॉर द टाइम बीइंग इस स्टॉक को। मुंबई से फोन लाइन पे सुनीता बुधेका जी। सुनीता जी, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे। गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। मैं थोड़ा बाहर गई थी, काम से थोड़ा बाहर थी। ओ नहीं, कोई इशू नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सुनीता मैम, फिर आप पहला सवाल पूछ लो सतपथे साहब से, क्या है? सर पहला सवाल अडानी विल्मर का है। तो मेरा 300 शेयर लिया हुआ है 710 का। तो अभी ये कब तक कुछ इसका आइडिया कुछ बता सकते हो सर? बिल्कुल सतपथे साहब बता सकते हैं भाई। सतपथे साहब, हम रिटेल बहुत फंसे हुए हैं अदानी बिल में, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अब उसमें ये वाला स्टॉक तो चला ही नहीं है, दो नहीं चले। एक अनाज अपन ने सुबह चर्चा करी थी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नहीं चला, और एक दूसरा विल्मर नहीं चला। बाकी सब में तो फिर भी रिबाउंड आ गए। कैसा लगता है अदानी विल्मर? और मेरी खरीद तो 700 प्लस की है। आशीष जी, मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप में फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे, होल्ड रखे। हालांकि डिटोरिएशन बहुत ज्यादा हुआ है, मैं मानता हूं। चार्ट पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 310 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। एक चांस है, मुझे लगता है ये 450 तक जाएगा। अगर 450 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, इन दैट केस इसमें अच्छी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 650 तक। तो चार्ट देख के तो लगता है कि इसमें जितना निगेटिव था, ये थोड़ा फैक्टर इन है। हालांकि ऊपरी लेवल से दबाव होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग अटके हैं, तो अपने अपने लेवल्स दिखने जैसे ही दिखते हैं उसके बाद लोग एग्जिट प्रेफर करते हैं, लिक्विडेशन कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली, प्रोबेबली इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है अडानी ग्रुप में आपको रैली दिखेगी। तो फॉर मी इट्स एन होल्ड। भाई होल्ड ही करिए। अब देखते हैं, इलेक्शन, अराउंड इलेक्शन शायद हो सकता है मूव बढ़िया बने। आपकी खरीद का भाव बहुत दूर है, लेकिन अभी तो लगता है लॉसेस थोड़े से मिनिमाइज हो सकते हैं। सुनीता मैम, आप बाहर हो, एक सवाल और पूछ लो अपना। सर दूसरा सवाल मेरा आइडिया फोर्ज है। हाँ, उसमें मैंने 70 शेयर ले रखे हैं, और वो भी 1315 का है, 1315 का। तो अभी इसका भी, ये भी अभी बहुत नीचे गया। इसके बारे में अभी क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा बिल्कुल बताएं सही कह हमें। रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत नीचे गया। पर सतपथे साहब, इन्हीं लेवल्स के आसपास आके कहीं ना कहीं थम रहा है बार बार। इस बार थमेगा नहीं थमेगा पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। आईपीओ आया, 50% प्लस का मार्केट शेयर सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का इस देश का। ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स बाकी चल गए, ये ठंडा ही पड़ता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए? आशीष जी, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। नई लिस्टिंग है, थोड़ा सा ये एक्युमुलेशन जोन में है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 670, 690, 700, ये जो लेवल है, 670 से लेके 700, मुझे लगता है यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है। जैसे ही ये 700 का लेवल पार करेगा, उसके बाद आपको थोड़ा मुंह मिलेगा करीबन 780 तक। अगर वो लेवल भी निकल जाए तो फिर 850, 880 तक का जगह मुझे लगता है इसमें आ रहे हैं। तो फिलहाल तो दिस इज इन एक्युमुलेशन जोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ट बहुत बढ़िया है, चार्ट में डिटोरिएशन ही दिखता है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड है और इस लेवल को एक रिस्पेक्ट अगर दे तो यहाँ से मुंह मिल सकता है। तो इसको देखते मैं यही कहूंगा, फिलहाल आप बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 650 का। होल्ड करिए 650 के स्टॉप के साथ, इस होप में कि इस लेवल्स को डिटोरिएट ज्यादा और ना हो। इन लेवल्स में एक्यूमुलेशन तो जरूर हो रहा है, चलेगा नहीं चलेगा उसका जरा सा कीनली वॉच आउट करने की जरूरत। पर 650 के स्टॉप के साथ अपन होल्ड करेंगे। सुनीता मैम, मनीषा मैम, अगली क्वेरी। कमिंस इंडिया है, ओके, 30 शेयर सितंबर 23 में लिया हुआ है 1750 के रेट से। अरे वाह यार, आप पुराना भी कमा रहे हो, नई में भी कमा रहे हो, गजब छाए हुए हो आप तो। पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। हाँ, अभी क्या देख रहे हो? हाँ। क्या पसंद आ रहा है? कोई स्टॉक पसंद आ रहा है क्या, जो लेने का मन बना रहे हो आप? साइंट लेने का सोच रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, कमेंट्स में पूछूं क्या, बने रहे, मुनाफा बांधे, ऐसा कुछ पूछूं? यस यस यस, बने रहे या मुनाफा। मेरे हस्बैंड, बेटा, बेटी और बहू सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लो, तो फिर बचा क्या? फिर आप तो थ्रेड बेयर डिस्कस कर लेते हो, हर स्टॉक को निचोड़ डालते होगे। सतपथे साहब, अब ये कमेंट्स
1700 ऑड लेवल्स पे खरीदा हुआ 3100 3200 पे चल रहा है भाई। मुनाफा कब बांधना है, क्या करना चाहिए स्टॉक में, कितना और मोमेंटम राइड करूं? आप होते, बहुत अच्छी एक्विजिशन कॉस्ट है मेरी, बने रहता क्या स्टॉक पे? आशीष जी, जनरली जब कोई काउंटर ऐसे बुरे माहौल में भी अपने ऑल टाइम हाई पे अगर ट्रेड होता है, तो दैट शोज कि इसमें स्ट्रेंथ है, दैट शोज कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट है। और अगर किसी काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है और काउंटर जमा हुआ है अपने स्ट्रेंथ के साथ, तो मुझे लगता है उसमें एग्जिट लेने की फिलहाल चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, आप एक स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें, क्योंकि ये एंटिसिपेट करना कि बहुत हो गया और यहाँ से और नहीं चलेगा, उससे अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस डाल दे कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो ही जाके मैं एग्जिट ले लूंगा। तो मेरे हिसाब से 3130 ये के आसपास ये फिलहाल जो चल रहा है, 3110 इनफैक्ट अदर, तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो 2900 2950 ये ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैं प्लेस करता और मेंटेन करता। अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है कि जैसे ये 3000 के पार चला गया है, उसके बाद प्रोबेबली 3400 3500 तक की जगह अनफोल्ड हो रही है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, इट्स अ होल्ड। होल्ड है एक स्टॉप लॉस के साथ 2950 के आसपास के जोन्स पे। मोमेंटम में है, मोमेंटम एंजॉय करिए, फंडामेंटली स्ट्रांग फुटिंग पर है, पर पता नहीं कितनी तेजी और ये कब ठंडा पड़ेगा। तो 2950 के स्टॉप के साथ 3500 3400 तक के लक्ष्य के लिए अभी भी अपन उन लेवल्स के आसपास आएगा तो फिर रीअसेस करेंगे। अंजलि मैम, अगला सवाल। सर मुझे ये VDL के बारे में पूछना है। मैंने 100 से लिए 300 पे। VDL वेदांता? जी हाँ। ओके, 100 शेयर्स लिए 300 पे? जी हाँ। आजकल तो छाया हुआ है वेदांता भाई। सतवे साहब, वेदांता अब ये मेटल के जलवे जब मोमेंटम में आए तब है, और आ गया है बढ़िया मोमेंटम में वेदांता। क्या करूं, ट्रेल करूं स्टॉप लॉस और मोमेंटम राइड करूं, या अब हो गया? आशीष जी, मुझे लगता है अभी भी बाकी है। अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 410। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 400 के पार चला जाएगा। अभी ये 410 पे अटकेगा या 430 पे अटकेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो प्रोबेबली लगता है कि हाँ ठीक है, छोटा मोटा कूल ऑफ भी हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि 260 280 से लेके करीबन 380 तक चला है। तो 15-20 रुपए का डिप कहीं भी मिल सकता है। तो पोजिशनली तो मुझे लगता है कि चार्ट में एक आप कह सकते हैं कि एक शिफ्ट हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। और ये चेंज था कि ऐसा है कि ये बाइंग इंटरेस्ट है, लगता है कि डिप पे इसमें बाइंग होती रहेगी। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 340 का रहेगा, और जैसे ही 400 के पार जाएगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आइए, और नेक्स्ट टारगेट 410 टू 430 हो जाएगा। तो फॉर मी आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आपने लिया है, आप इसमें से बने रहे। लो भैया, बने रहिए भैया। अब की बार 400 पार वेदांता के लिए, बाकी मुझे नहीं पता। मनीषा मैम, अगला सवाल। सॉरी, कम अगेन। मनीषा मैम, क्या कर रहे हो? DCM श्रीराम लिया हुआ है अक्टूबर 23 में। किस भाव पे लिया, कितनी क्वांटिटी ली मैम? 75 क्वांटिटी 1014 पे लिया हुआ है। अरे यार, ये गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये सब फंडामेंटल्स परख के आप लोग लेते हो, है ना? मैं हस्बैंड और बेटा बेटी इन लोगों के गाइडेंस से लेते रहती हूँ। ये लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ये लोग क्या कह रहे हैं DCM श्रीराम को लेकर? अभी फंस गए। नहीं, तो ये लोग कह रहे हैं बने रहो, भरोसा है, या फंस गए बोल रहे हैं, मामला गड़बड़ हो गया? तो आपको फोन कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए, मैंने बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए? वो तो ठीक है, मैं आप बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बाकी सब बेटा बेटी और हस्बैंड क्या कह रहे हैं। लेकिन DCM श्रीराम सतपाल साहब 100 रुपए खरीद भाव से नीचे चल रहा है, क्या करना है? आशीष जी, मुझे लगता है आशीष जी उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि चार्टिकली अगर आप देखें तो 850 के आसपास यहाँ पे बॉटम लग गया है। अगर आप चार्ट देखें तो इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एट द सेम टाइम अगर आप इसको डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो लगता है कि ये जो करेक्शन है, ये जो आप लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता है, यहाँ पे रिवर्सल है। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि बाजार के सामने थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इसमें भी दिखेगा। 900 का लेवल एक बार के लिए टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है लोअर लेवल से फिर से बाइंग आएगी। रही बात ब्रेकआउट की, तो मुझे लगता है 1000 का लेवल ये इसके लिए ब्रेकआउट होगा।
जैसे ही 1000 को पार करेगा इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1150 का। तो फॉर मी इट्स एन होल्ड। स्टॉप लॉस में पर्टिकुलरली यही दूंगा कि 860 का, 860 और प्रोबेबली 870 का स्टॉप लॉस रखे। वोलेटिलिटी होगी, प्रोबेबली 900 तक एक बार के लिए आएगा, उस लिहाज से मैंने स्टॉप लॉस रखा है 30-40 पॉइंट का। तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। ओके, होल्ड करिए मैम। आज का लास्ट सवाल एक ले लेता हूं। अंजलि मैम, अगला कौन सा? 503 पे लिए थे 250 शेयर, नहीं। 250 शेयर 503 पे लिए थे। किसके? आईजीएल। इंद्रप्रस्था गैस के। ओके, जी हाँ। 503 पे लिए हुए हैं। 503 बोला ना आपने? जी हाँ, जी हाँ। और ये लंबी अवधि के लिए लिए थे मैम? ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? ट्रेडिंग में लिए थे, लेकिन वो मोमेंटम क्योंकि पकड़ा था बीच में, मुझे लग रहा था मोमेंटम अच्छा पकड़ा तब लिए। हाँ, हाँ। पर ये 503 तो अभी वाले में गया है, पता नहीं। सतपुर साहब भाई, पुराना माल है, इस बार वाला तो 503 गया ही नहीं है। पुराना नहीं, पहले का, एक साल पहले का है। 1 साल पहले का। ओ यस। सतपुर साहब, क्या करा जाए आईजीएल? आशीष जी देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलरली इस स्टॉक, इस सेक्टर की भी बात करें तो यहाँ पे फ्लेवर है। हर डिप्स में यहाँ पे आप देखो बाइंग होती है। हम आईजीएल देखिए, एमजीएल देखिए, गुजरात गैस देखिए। अगर चार्ट की बात करें तो मुझे लगता है 450 440 इसका बेस है, इसका फ्लोर है। और जिस करेक्शन में मुझे लगता है इस बेस को, इस फ्लोर को टेस्ट करेगा, उतना ये स्ट्रेंथ बनाता जाएगा। सामने रही बात, मुझे लगता है ये 500 से लेके 520 तक का मूव इसमें पेंडिंग है, जहां पे उनको एक एग्जिट मिलेगा। इसका जो रिसेंट हाई था वो करीबन 515 514 का था। तो इस लेवल के आसपास उनको एग्जिट मिलेगा, इतना तो डेफिनेटली लगता है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से तो ये क्लियर कट होल्ड है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 430 का। बढ़िया। चलिए भाई, इस नोट पर सुनीता जी, मनीषा जी, अंजलि मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। और सतपुर साहब, बहुत बढ़िया। ये कौन करता है बताओ आप? ये कौन करता है? अरे यार, क्या 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 ये ऐसा नहीं, ऐसा ये बोलते बोलते कौन बार बार ऐसे करता है? मुझे दिख नहीं रहा है। एक मिनट। मेरे जोक की वाट लग गई। कल सुबह कंटिन्यू करेंगे जोक को। और मेरे स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है। आवाज भी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, दिखाइए क्या कर रहे थे आप? कौन करता है? अपना वाह। साहब, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। परसों सुबह आपसे वापस करेंगे मुलाकात। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज बाजार बुरा नहीं है, स्क्रीन बुरी नहीं है ना। ये ठीक है, निफ्टी 50 पेन में है, पर मैं कह रहा था बुरी इसलिए नहीं क्योंकि उसे पर्सपेक्टिव में रखिए तो ब्रॉडर मार्केट उस तरह का पेन नहीं, लार्जली लार्ज कैप्स, आईटी वगैरह जो मूड बिगाड़ रहे हैं। अदरवाइज मिड कैप्स फ्लैट लाइन के आसपास, स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइए 0.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो मिड कैप्स फ्लैट है, स्मॉल कैप्स 0.5% 2/3% मजबूत है। और पिछले 2 दिन की गिरावट, फ्राइडे को ब्रेथ थी 1:2 डिक्लाइंस के फेवर में, कल जब बहुत पीटे तो ब्रेथ थी 1:5 डिक्लाइंस के फेवर में, आज ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में। ये 5:3 का रेशियो है पॉजिटिव साइड पे। इसलिए मैंने कहा स्क्रीन बुरी नहीं है। लार्ज कैप थोड़े से और ठंडे पड़े हैं, पर ब्रॉडली लोअर लेवल से कुछ स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं। कल डिफेंस स्टॉक्स अपन सुबह सीधा सौदा में चर्चा कर रहे थे, कल तो नहीं चले। आज देखिए सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स क्या मूव दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। कई सारे ऐसी पॉकेट्स हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।